आपकी उम्र भी 30 के पार हुई है, 31, 32, 33 साल के हुए हैं और आपको अक्सर थकान, शरीर में कमजोरी, लो एनर्जी और पूरा दिन ऐसा लगता है कि बस मुझे कोई सुला दे। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम हो रहा है और आप समझ रहे हैं कि ऑफिस का स्ट्रेस है, कोई लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है या फिर मेरे खाने में सही पोषण नहीं है, तो रुक जाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हेल्थ साइट। और अगर आपकी उम्र भी 30 साल से कम है या 30 साल से थोड़ी सी ऊपर हुई है और आपको ये सारी प्रॉब्लम्स अपने अंदर नजर आ रही है, तो डॉक्टर शालिनी सिंह बता रही हैं कि आखिरकार 30 की उम्र के बाद अक्सर महिलाएं थकी थकी क्यों महसूस होती और इस कंडीशन में उन्हें क्या करना चाहिए। जो हमारे ध्यान में आता है कि वो कितनी न्यूट्रिशनली सफिशिएंट है। दूसरा आता है कि कहीं कोई डिजीज तो उसको नहीं है, और तीसरा आता है कोई मेंटल स्ट्रेस के थ्रू तो नहीं गुजर रही है। तो इसलिए हम डॉक्टर्स स्पेशली विमेन को सजेस्ट करते हैं कि वो हमेशा एक एनुअल चेकअप ज़रूर कराएं, जिसमें उनका रूटीन ब्लड टेस्ट हो, स्कैनिंग हो, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन की और ब्रेस्ट की, और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पैप स्मेयर टेस्ट होता है जो सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए होता है, वो ज़रूर कराएं। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि आई एम हेल्दी, बट वो एक्चुअली होते नहीं हैं। तो इसको जानने के लिए जैसे थोड़ा बहुत जानकारी की क्या होता है, क्यों वीकनेस होती है, क्यों टायर्डनेस लगती है, सो स्टार्ट करते हैं। पहले की जो मोस्ट कॉमनली होती है 30+ वुमेन में, वो हार्मोनल चेंजेस हमारे अंदर होते हैं, इधर बिकॉज वो अलोन है या मैरिड है या प्रेगनेंसी के थ्रू जा रहे हैं, पोस्ट प्रेगनेंसी है। सो बहुत सारे हार्मोन्स का ऊपर नीचे होना होता है। साथ ही साथ कुछ पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी डेवलप होते हैं, कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे PCOD है, फिर एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है जिसके अंदर कुछ फाइब्रॉइड्स डेवलप हो रहे हैं या एडेनोमायोसिस हो रही है, या कोई अदर रीज़न होते हैं, कई बार जो लोकल पैथोलॉजी भी होती है, कई बार प्राइवेट ऑर्गन्स के। तो ये केवल एक डॉक्टर ही देख पाएगा और उसको बता पाएगा क्या कारण है। जो इंडिया में बहुत कॉमन है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। ये हम सब जानते हैं कि वुमेन इज अ बैकबोन ऑफ द फैमिली। वो पिलर कई बार बोलते हैं, वो वॉल बोलते हैं, बट ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि वो अपना ध्यान नहीं रख पाती है। और इंडिया में ऑलमोस्ट मोर देन 50% वुमेन्स जो होती हैं वो एनीमिक है, और साथ ही साथ प्रोटीन डेफिशिएंसी भी है उनके अंदर। एनीमिया जो जनरली समझते हैं कि बिकॉज ऑफ आयरन, बट इसके अलावा विटामिन B12, फॉलिक एसिड की भी डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होती है। साथ में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से विटामिन D की डेफिशिएंसी है, और भी बहुत से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आजकल निकल के आए जो कि डेफिशिएंसी कॉज करते हैं, और लीडिंग टू द अगेन टायर्डनेस एंड क्रोनिक फटीग। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है वुमेन को कि वो कैसे अपने पर्सनल, फैमिली और प्रोफेशनल लाइफ को टैकल करें, और साथ में खुद का भी अपना ध्यान करें। इसके अलावा जो हमारा वीकनेस का जो एक और बहुत बड़ा फैक्टर होता है मेंटल, जो कि ऑल्दो फील करती है कि हम फिजिकली ओके और प्रोफेशनली भी सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन मेंटल कहाँ पे हो रहा है वो उसको समझ में नहीं आता है कई बार। तो इसके लिए भी हम कहते हैं कि आप किसी अच्छी डॉक्टर से इसकी भी सलाह ले सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें कोई फोबिया या सोशल स्टिग्मा नहीं है कि हम कैसे जाएं डॉक्टर के पास और कैसे नहीं इसके बारे में बात करें। ये भी इसकी वजह से भी कि मेंटली आप बहुत एग्जॉस्टेड होते हैं अननेसेसरी, वो भी आपको एक क्रोनिक फटीग की तरफ और टायर्डनेस की तरफ ले जाता है। अगर आप भी 30 साल के हो चुके हैं और आपको अक्सर शारीरिक थकान, सिर में दर्द और हमेशा ऐसा लगता है कि बस भाई मैं छोटा सा काम कर चुकी हूँ और अब मैं थक चुकी हूँ, मुझसे अब कुछ नहीं होगा, तो रुक जाइए। लगातार हो रही थकान को दूर करने के लिए रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए, सोने का एक फिक्स शेड्यूल बनाइए। साथ ही साथ अपने खाने में आयरन, विटामिन, कैल्शियम जैसी चीज़ों को शामिल कीजिए। इसके साथ साथ अपना रेगुलर रूटीन हेल्थ चेकअप कराइए। वक्त मिले या ना मिले, रोज 30 मिनट एक्सरसाइज जरूर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो द हेल्थ को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है तो उसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जानकारी दीजिए।